कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक धरना स्थल पर हलचल लगातार बनी रही। पूरी रात प्रदर्शनकारियों का आना जाना जारी रहा। ढोल ताशों और नारों के बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी। धरना स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर लगाए गए। इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया। शनिवार देर रात जंतर मंतर पर माहौल पूरी तरह आंदोलनमय बना रहा। बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक धरना स्थल पर मौजूद रहे। रात बढ़ने के साथ भी लोगों का आना जाना जारी रहा। प्रदर्शनकारी ढोल ताशे बजाकर और नारे लगाकर अपने आंदोलन को जारी रखते रहे। मंच से लगातार संबोधन होते रहे और छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहने की अपील की जाती रही। धरना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि ये केवल छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ आवाज उठाने का अभियान है। इसी वजह से रात भर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तड़के करीब 4:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 4:30 बजे भी जंतर मंतर पूरी तरह प्रदर्शनकारियों से भरा रहा। उन्होंने अब दावा किया कि धरना स्थल के दोनों ओर मिलाकर करीब 40 डिटेंशन बसें खड़ी हैं और 6 से 7 वाटर कैनन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा संसद मार्ग थाना भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रात के दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर आंदोलन को समर्थन दिया और छात्रों का हौसला बढ़ाया। उनके पहुंचने पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस बात की चिंता है कि अगर सामाजिक और राजनीतिक लोग वहां से चले गए तो छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ अधिकारियों ने मुझे वहां से हटने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्र किसी बड़े राजनीतिक परिवार, उद्योगपति या प्रभावशाली घराने से नहीं आते। ऐसे में अगर उनके साथ बल प्रयोग होता है तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसी वजह से वो पूरी रात छात्रों के साथ मौजूद रहे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि पहले ही अपील की थी कि 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी का झंडा न लेकर आए। उन्होंने कहा कि केवल महापुरुषों की तस्वीरें और राष्ट्रीय प्रतीक लेकर शामिल हों। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छात्रों, शिक्षा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है। इस आंदोलन पर किसी राजनीतिक दल की पहचान हावी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने सभी दलों और संगठनों से छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं धरना स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि देर रात तक किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच कार्रवाई की आशंका बनी रही। इसी कारण आंदोलनकारी पूरी रात सतर्क रहे और बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर डटे रहे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।